हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 का हिंदी फर्स्ट लेक्चर 5 पार्ट 3। पार्ट का नाम है नादान दोस्त। नादान दोस्त एक कहानी है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आइए पढ़ते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सूध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि केशव के घर कार्निस होती है, दीवार की कंगनी जो होती है उसको कार्निस कहते हैं। कार्निस पे चिड़िया घोंसला बनाती है और उसमें अंडे होते हैं, जिन्हें दो बच्चे केशव और श्यामा बहुत अच्छे से उनको देखने जाते हैं और वे क्वेश्चन करते हैं कि इसमें से अंडे कैसे निकलेंगे, कैसे होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। उनके बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब उन्हें नहीं मिला है और वे बच्चों को बहुत जल्द से देखना चाहते हैं कि अंडे से बच्चे कैसे निकलते हैं। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा बोलती है कि भैया, बच्चे क्या अंडे से निकलकर तुरंत उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। केशव उसको समझाता है कि पहले तो उसके पर निकलेंगे, फिर वो उड़ पाएंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा पूछती है कि बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। वे बच्चों को देखने के लिए बहुत परेशान थे और वे ये सोच रहे हैं कि अब बच्चे निकल आए होंगे, अब उनको खिलाने के लिए वे सोच रहे हैं कि हम उनके भोजन में क्या देंगे। आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। वे केशव कह रहा है कि चिड़िया के पास इतने सारे दाने कहाँ से आएंगे जो अपने बच्चों को खिला पाएगी। बेचारे बच्चे तो भूख के मारे मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों बच्चे घबरा उठते हैं कि वे चिड़िया के बच्चों को कैसे खिलाएंगे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। वे सोचते हैं कि कार्निस पर हम थोड़ा सा दाना रख दें चिड़िया के बच्चों के लिए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। वे कहती है कि जब हम कार्निस पे दाना रख देंगे तो चिड़िया को चारा लाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी, बताता है। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। श्यामा पूछती है कि बच्चों को कार्निस पे धूप लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। वे दोनों सोच लिए कि अब हम पानी की प्याली और चावल वहाँ रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा, जो केशव की बहन थी, वो माँ से छुपकर मटके से चावल निकाल कर लाती है। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया
और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। केशव क्या करता है कि पत्थर की जो प्याली है, प्लेट है, उसमें थोड़ा सा तेल रहता है, उसको ज़मीन पे गिरा देता है और उसको साफ कर देता है और फिर उसमें प्याली में पानी भर लेता है। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? अब ये कपड़े के लिए सोच रहे हैं कि हम कपड़ा कहाँ से लाएं। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? ये सारे प्रश्न बच्चों के मन में उठ रहे हैं। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। वो कहता है कि कूड़ा फेंकने वाली टोकरी लेकर आओ और अम्मा को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करके कोई हिकमत निकालूंगा, मतलब कोई उपाय निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा को बताता है कि उसमें जो टोकरी में थोड़ा सा टूटा रहता है, उसमें वो कागज़ लगा देता है और उससे उसको छाया कर देता है। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। दूसरी टॉपिक हम आपको नेक्स्ट क्लास में रीड करके बताएंगे। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।